नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका वेकेशन? अच्छा गया ना? और आपने बहुत मज़े किए होंगे वेकेशन में, है ना? और अच्छे अच्छे खाने भी खाए होंगे क्योंकि आम का सीज़न है, आम भी बहुत सारे खाए होंगे, है ना? बहुत अच्छा है। चलो, लेकिन वेकेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क था वो आप सबने किया ना अच्छे से? ओके बेटा, तो चलो अब हम वापस मिले हैं हमारे हिंदी क्लास में। तो हमने जो भी सीखा है हम उसका आज रिवीजन भी करेंगे और हिंदी स्वर कैसे लिखे जाते हैं उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पूछते थे कि मैम हमें नोट्स बनानी है कि नहीं बनानी है। तो आपको हिंदी राइटिंग के लिए नोट्स बनानी है। आपके पास जो भी अभी नोट्स है ना, जो आपके टेक्स्ट बुक्स के साथ आपको मिली होगी, तो उसी बुक्स में आपको स्वर और व्यंजन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम सीखेंगे स्वर। हमने स्वर और व्यंजन तो समझ तो लिए हैं, वीडियो भी देख लिए, तो अभी हमें क्या करना है? लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपने शायद स्वर तो पहले भी सीख लिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हम वापस दोबारा उसको याद करते हैं, है ना? तो आज हम सीखने वाले हैं हमारे स्वर, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी है ना? याद करें वर्णमाला, है ना? तो उसमें आज हम करेंगे हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस। और सबसे पहले हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? स्वर की। ठीक है बच्चों, तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब देखना है कि मैम कैसे प्रैक्टिस करती है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है, स्वर में सबसे पहला कौन सा अक्षर आता है? अ। कौन सा आता है? अ। तो अ कैसे लिखते हैं हम? चलो मैं इसके नीचे ही लिखूंगी, जैसे आपकी जो नोट्स के पेजेस होते हैं उसी में इसी तरह की लाइंस आती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्केल की मदद से आप बॉक्सेस भी बना सकते हो। ठीक है, और आपको सबसे पहले पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो आप इजीली इरेज कर सको। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमारा कौन सा अक्षर है? अ। ठीक है, अ से अनार। क्या होता है अ से? अनार। तो आप देखना मैम कैसे लिखती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये कर्व शेप है और मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है? पर्पल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया। सबसे पहले अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं लिखना है तो क्या करना है आपको? ये जो बना हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी आपको दिया गया है ना? तो आप एक बार बना के फिर इसके ऊपर बार बार ऐसे करोगे प्रैक्टिस तो आपको इजीली आ जाएगा, है ना? और अच्छे हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। और ये जो हमारी लाइन है, स्लीपिंग लाइन, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी दी गई है। फिर है स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, स्लीपिंग, बाद में स्टैंडिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें और एक स्लीपिंग लाइन दी गई है, दिख रही है ना आपको बच्चों? तो चलो हम यहाँ पर छोटी सी बना दे, क्योंकि आपको पता ही है कि हिंदी में ऊपर लाइंस आती है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया? अ से अनार। फिर है आ, क्या बोलते हैं उसको? आ से कौन सा शब्द बनता है? आम। क्या बनता है? आम। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आ बनाते हैं। क्यों आ बोला जाता है? क्योंकि अ के पीछे मात्रा लगी हुई है ना? अब हमने सेम जैसे अ बनाया था वैसे ही हम आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
आ, क्योंकि सेम उसी के जैसा है, सिर्फ यहाँ पर एक मात्रा एक्स्ट्रा दी गई है। ठीक है, इसीलिए इसको आ बोला जाता है, आ। ठीक है, आ से आम। तो हमें यहाँ पर 2 स्टैंडिंग लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 बनाई थी और यहाँ पर 2, आ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भी एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो आपको इतने स्लोली लिखना है, फास्ट में नहीं। ठीक है, और पहले तो अच्छी तरह से इसको देखना है कि कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है। अब है छोटा वाला ई, ई से इमली। आपको पसंद है इमली, तो ये इमली का ई है। तो इसको कैसे बनाते हैं, है ना, थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इतना भी ये हार्ड नहीं है। देखो, पहले मैम ने यहाँ पर छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ से कर्व शेप बनाएंगी मैम, ये सा दोबारा, फिर यहाँ से छोटा सा सर्कल। ठीक है, आपको समझ में आया? और एक बना के दूँ मैं यहाँ पर, चलो एक यहाँ से, फिर यहाँ से लेके आपको ऐसे बनाना है। ठीक है बच्चों, अब हम ऊपर वाली लाइन जो स्लीपिंग लाइन होती है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द है? ई, ई से इमली, फिर आएगा बड़ा ई। ये भी ई की जैसे ही आपको सेम उसी तरह बनाना है। ये बड़ा ई क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कैप है, मतलब कि रेफ, इसको क्या बोलते हैं? रेफ। ठीक है, तो ये छोटा ई और ये बड़ा ई से बनता है ईर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी रेफ बना देंगे। तो आपको समझ में आया मैम ने कैसे किया? अब हम वापस से प्रैक्टिस करेंगे। चलो हम वापस से ए बनाएंगे, अ। ठीक है, फिर यहाँ से स्लीपिंग, फिर यहाँ पर स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग। ठीक है बच्चों, फिर है आ। आप अच्छी तरह से देखना मैम कैसे पेन घुमा रही है। ठीक है, और यहाँ पर आएगी हमारी मात्रा और स्लीपिंग लाइन। ठीक है, हमने छोटा ई तो बना दिया, अब बड़ा ई। ठीक है, आपको अच्छी तरह से मैम ने तो 3 बार लिखा है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी आपकी नोट्स बुक्स में लाइंस होती है। ठीक है, एक लाइन को छोड़ के आपको लिखना है और नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने कितने सीखे फ़ॉन्ट? टोटल 4। ठीक है, तो इतने की आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर मैम को फ़ोटोशूट भी भेजना है। ठीक है, आप अच्छी तरह से उसको लिखना है, लर्न करना है, समझना भी है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कौन कौन से सीखे? आ, ई, छोटा और बड़ा ई। ठीक है, आज हमने 4 फ़ॉन्ट सीखे हैं। तो अब इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।